कि इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को क्यों करना है, ये क्लियर हो गया। 90% इस चीज का रोल है, 10% है इसको कैसे करना है। और मैं बहुत सारे साथियों को एक चीज बोलता हूं सर, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जिनको आरसीएम में आने के बाद में ये नहीं पता होता इसको करना क्यों है, इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। और मैं आपको यही कहूंगा कि 2026 में अपना वाई क्लियर जरूर करें। मैं बोल रहा था 1000 कारण है आरसीएम करने के पीछे, 1000 में से मैं 7 चीजें बता रहा हूं आपको, जो बाकी दुनिया के किसी और काम में, किसी और फील्ड में, किसी और प्रोफेशन में, किसी और जॉब में कुछ भी आप करोगे वो चीजें नहीं मिलेंगी। यहां पे आओगे तो यहां पे वो सातों चीज आपको मिलेंगी। इसलिए आरसीएम करना चाहिए। पहली चीज इसलिए आरसीएम करना चाहिए सर, पहला स्ट्रॉन्ग कारण है आरसीएम करने के पीछे, गुड हेल्थ। हर आदमी देखिए, कहते हैं कि सब सब पहला सुख निरोगी काया, पहली चीज आरसीएम करने के पीछे गुड हेल्थ। आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलावट नहीं होती। मिलावट किस प्रोडक्ट में होती है? मिलावट होती है सर जो मिडल मैन के थ्रू हमारे पास में प्रोडक्ट आता है, क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट्स डायरेक्ट हमारे पास आता है। और जो भी चीज जब डायरेक्ट हमारे पास आएगी उसमें मिलावट नहीं होगी। जैसे गाय कभी अपने दूध में पानी नहीं मिलाती, पानी कौन मिलाता है? गवाला। तो ऐसे ही कोई भी कंपनी, मैं खाली आरसीएम की बात नहीं करता, हिंदुस्तान की, दुनिया की कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करती। मिलावट हमेशा मिडल मैन करते हैं, यहाँ पे मिडल मैन नहीं होते, इसलिए मिलावट नहीं होती। तो पहला कारण है, एक स्ट्रॉन्ग कारण है आरसीएम करने के पीछे, गुड हेल्थ। आप अगर ईमानदारी से सारे प्रोडक्ट आरसीएम के यूज करोगे जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, ईमानदारी से, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई आपको चेक नहीं करेगा, आपको खुद अपना बॉस बनना है, खुद अपना बॉस खुद बनना है। तो ईमानदारी से आप सारे प्रोडक्ट आरसीएम के यूज करोगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जैसे न्यूट्रिशन है हमारे बीच, दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशन हमारे पास है, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, उनको इस्तेमाल हम करें। जितने भी प्रोडक्ट उसके बाद, और आरसीएम का एक फोकस होता है, एक ही उद्देश्य होता है जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कि वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस कितना देगा वो मतलब नहीं होता आरसीएम का, हेल्दी प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे आरसीएम ने न्यूडल्स लॉन्च की, 99% न्यूडल्स जो मार्केट में मिलती है ना अनहेल्दी होती हैं, बट आरसीएम ने जब तक लॉन्च नहीं की जब तक हेल्दी न्यूडल उनके पास में बन के नहीं आई। तो जितने भी प्रोडक्ट आरसीएम के आते हैं, और पहला पहला उद्देश्य होता है सर इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, कि गुड हेल्थ। और गुड हेल्थ की जरूर, देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन हेल्थ नहीं है। तो आरसीएम का पहला मकसद होना चाहिए सर, पहला, क्यों करें, दुनिया में और किसी काम में ये चीज नहीं मिलेगी आपको, बाकी चीज मिल सकती है, ये नहीं मिलेगी, हेल्थ नहीं मिलेगी। हेल्थ मिलेगी इस इंडस्ट्री में मिलेगी। दूसरी चीज, सेकंड, गुड वेल्थ। जीवन में है ना, अथाह पैसा कमाना है। देखो छोटी मोटी इनकम, थोड़ा बहुत पैसा आप दुनिया के किसी काम में कमा सकते हो। दुनिया में अगर अथाह पैसा, अथाह मतलब जितना हम सोच सकते हैं उतना पैसा हम कमाना चाहते हैं, ये इंडस्ट्री है सर। इस इंडस्ट्री में वो ताकत है। बाकी दुनिया में आपके हाथ में नहीं है कि आपकी इनकम कितनी होगी, यहां आपके हाथ में आपकी इनकम कितनी होगी। आप नौकरी करते हैं सर, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप आईएएस हैं, आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए है, आईएएस है, 2.5 लाख रुपए सैलरी है। आप 2.5 से 1 साल बाद उसको 5 नहीं कर सकते, लेकिन इस इंडस्ट्री में कर सकते हो। आज आपका चेक 2,000 का है, 1 साल के बाद वो 2,000 से 50,000 का हो सकता है, 1 साल के बाद वो 50,000 से 2.5 लाख का हो सकता है, 1 साल के बाद में 2.5 लाख से 5 लाख का हो सकता है। अथाह पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर है, इसलिए आरसीएम करना चाहिए। और पैसा देखिए, बोलते हैं ना कि ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो पैसे से दुनिया में सब कुछ होता है, पैसा खूब कमाना चाहिए। तो अथाह पैसा इस इंडस्ट्री में है, इसलिए आरसीएम करना चाहिए। थर्ड है फैमिली सिक्योरिटी, हेल्थ और पैसा, इसके बाद जो आती है ना फैमिली सिक्योरिटी। दुनिया में आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, आपके किए गए काम के रिजल्ट आपको मिलेंगे। जब तक आप काम करोगे जब तक रिजल्ट मिलेंगे, जिस दिन काम करना बंद, वो जीरो हो जाती है सारी चीज। किसी के पास में पावर नहीं है कि हमारी मेहनत के रिजल्ट हमारे बच्चों को मिले। इस इंडस्ट्री में पावर है, हमारी मेहनत के रिजल्ट हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को मिलते हैं। आप इस इंडस्ट्री में एक लेवल पे इस बिजनेस को लेके छोड़ते हो, आपके बच्चों की शुरुआत वहीं से होती है। बाकी हर काम में आपके बच्चों की शुरुआत जीरो से होती है। एक डॉक्टर है, वो जब दुनिया से जाएगा ना, उसका बेटा डॉक्टर, वो जो डिग्री है उसके बेटे के काम नहीं आएगी। उसके बेटे को नए, दोबारा से जीरो से वही करना पड़ेगा जो पिताजी ने किया।
20 साल लगाने पड़ेंगे, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद हो सकता है वो डॉक्टर बने, हो सकता है पिताजी के जितना पैसा कमाए। गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि इतिहास बताता है, इतिहास बताता है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान। लोग बोलते हैं क्रिकेट का गॉड है सचिन तेंदुलकर, लेकिन उनका बेटा है अर्जुन तेंदुलकर। वो अपने पिताजी का 5% भी नहीं बन पाया। गारंटी नहीं है सर। सुनील गावस्कर का बेटा सुनील गावस्कर जैसा नहीं बन पाया। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन जैसा नहीं बन पाया। एक एमएलए के पास में भी वो गारंटी नहीं है कि अपने बेटे को एमएलए बनाए। और छोड़ दिए सर, प्रधानमंत्री के पास भी वो पावर नहीं है कि अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना सके। लेकिन इस इंडस्ट्री में फैमिली सिक्योरिटी की बात करें, इस इंडस्ट्री में वो पावर है कि आपने जीरो से स्टार्ट किया और आप 5 7 10 साल लगा के इस बिजनेस में पहुंच गए एमराल्ड। भगवान ना करे हमारे साथ कुछ हो जाए, हमारे बच्चे की शुरुआत कहां से होगी? जीरो से नहीं होगी, एमराल्ड से होगी। वो उसको लेके चला गया स्टार डायमंड। हमारे पोते की शुरुआत कहां से होगी? स्टार डायमंड से होगी। और ये आगे से आगे चलता जाता है। तो फैमिली सिक्योरिटी मिलती है। नेक्स्ट मिलता है इस बिजनेस में, चौथी चीज मिलती है सर, नाम सम्मान पहचान। क्यों करना चाहिए आरसीएम? उसके पीछे तीस चौथा कारण है। हर आदमी चाहता है सर लोग उसको जाने, लोग उसको पहचाने, सम्मान करें, इज्जत करें, लोग उसके ऑटोग्राफ लें, लोग उसके पैर छुएं, लोग उसको आशीर्वाद दें। हर व्यक्ति चाहता है। जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, सब चाहते हैं सर लोग उनके ऑटोग्राफ लें, लोग उनके पैर छुएं, आशीर्वाद दें, सेल्फी लें उनके साथ में। हर आदमी चाहता है। इस इंडस्ट्री में पावर है सर, ये इंडस्ट्री देती है। मैं कभी हरियाणा से बाहर नहीं गया था। 19 साल की उम्र से कभी मौका नहीं मिला था हरियाणा से बाहर जाने का, लेकिन आरसीएम ने पावर दी। आज पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला। पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। ये पावर मेरी नहीं है, पावर इस सिस्टम की है। तो एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक आम आदमी, एक गांव का व्यक्ति, एक शहर का व्यक्ति, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर चाहता उसका उसको लोग रोल मॉडल मान कि करो कुछ ऐसा, लोग बनना चाहें आपके जैसा। ये लाइन नहीं है सर, ये एक पूरी की पूरी मतलब आदमी का ड्रीम बन सकता है कि यस मेरे को। और इस इंडस्ट्री में ऐसा हो सकता है सर, नाम सम्मान पहचान, हजारों लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें इस, बाकी दुनिया में कोई और प्रोफेशन नहीं। आप दुकानदार हैं, कोई व्यक्ति आप जैसा नहीं बनना चाहेगा। मैं कहता हूं हमारे बच्चे भी हमारे जैसा नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री में बाहर के सैकड़ों लोग जो आपको नहीं जानते, वो आप जैसा बनना चाहेंगे। नेक्स्ट मिलती है सर दूसरे लोगों की हेल्प। पांचवा कारण है, ये दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एक ऐसा धंधा है, यहाँ पे आप सैकड़ों लोगों की मदद कर सकते हो, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की मदद कर सकते हो, लाखों लोगों के जीवन को बदल सकते हो। ये पावर दी है। बाहर किसी के पास नहीं, पावर नहीं है। बाहर चाहे कोई कितना बड़ा तुर्रम खान है, उसके पास में वो पावर नहीं है जो पावर एक आम साधारण से डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, कि वो लाखों लोगों के जीवन को बदल देगा। तो आप चाहते हैं ना दूसरे लोग, हर देखो इंसान, हर आदमी चाहता है कि दूसरों के लिए कुछ करे। आज से 24.5 साल पहले अगर कोई मेरे को कहता कि एक आदमी की जिंदगी में कुछ आप इम्पेक्ट कर सकते हो, मैं कहता नहीं, मेरी खुद की जिंदगी सही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आज काम मेहनत सब करते हैं, हम गाइड करते हैं ऊपर से। आज कुछ ना कुछ एक आध परसेंट रोल होता है। आज हजारों लोगों के जीवन में, लाखों के लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आया है, और कहीं ना कहीं छोटा मोटा कारण हम बने हैं। तो सैकड़ों लोगों की हेल्प कर सकते हो, हजारों लोगों की हेल्प कर सकते हो। आज मेरी टीम में सर कई हजार टेक्निकल हैं। तो टेक्निकल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति की जो इनकम होती है ना, वो 50,000 से लेके और लगभग लगभग 22 23 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मेरी टीम में आती है। ये पावर आरसीएम की है कि इस इंडस्ट्री में आके आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। नेक्स्ट है सर दुआएं। दुनिया में किसी भी काम को करोगे, कुछ भी करोगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलती। और ये ऐसी चीज है जिसको पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। भी हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी आपको बोले कि मैं आपको 10,000 रुपये महीना दूंगा और आप रोज सुबह से शाम तक मेरे लिए दुआ करो, करेंगे? अच्छा करेंगे, वो दुआ असर नहीं करेगी। भी पैसे की दुआ असर नहीं करती। इस इंडस्ट्री में फ्री में मिलती है। मैं एक चीज बताता हूँ, कई बार मीटिंग में मैं इस बात को लेता हूँ। आरसीएम के है ना, लाखों लोग पूरा दिन सड़क पे रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। कभी फ्लाइट में जा रहे हैं, कभी ट्रेन में जा रहे हैं, कभी कार में जा रहे हैं, कभी बाइक पे जा रहे हैं, कभी बस में जा रहे हैं।
कभी नहीं सुना होगा आपने, अपवाद हो सकता है हर जगह, कभी नहीं सुना होगा। देखिए लाखों लोग रोजाना फील्ड में जाते हैं, कभी नहीं सुना होगा आरसीएम के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में कुछ गलत हुआ, अपवाद को छोड़ के। 25 साल में लाखों लोग रोजाना फील्ड में जाते हैं, रोजाना सड़कों पे रहते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, कार में जाते हैं। आज तक क्यों नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि लाखों लोग रोजाना फील्ड में जाते हो और किसी के साथ आज तक कुछ नहीं हुआ हो गलत। क्योंकि हजारों लोगों की दुआएं होती हैं उनके साथ में, हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में हजारों लोगों की दुआएं होती हैं। जिसने आपको ज्वाइन कराया, अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं तो उस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? दुआ करेंगे। जिसने मेरे को ज्वाइन करवाया, सुरेंद्र वत्स सर ने। अब मैं क्या करता हूँ सर, क्या लगता होगा आपको? कभी आदमी उस व्यक्ति के लिए बद्दुआ कर सकता है जिसने ज्वाइन करवाया, जिसने हेल्प की है, जिसने सपोर्ट किया, जिसने गाइड किया है? तो दुआएं मिलती हैं यहां पे, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की दुआएं मिलती हैं। लाखों लोगों की दुआएं मिलती हैं सर, हर व्यक्ति को, हर आदमी चाहता है सर लोग उसके लिए दुआ करें। इस इंडस्ट्री में मिलता है, फ्री में मिलता है, और भर भर के मिलता है, खूब थोक में मिलता है। और लास्ट है सर, देश विदेश में यात्रा। इसलिए आरसीएम करना चाहिए। बाहर बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, कभी अपने सिटी से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, कभी अपने स्टेट से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद अब तो देश विदेश में घूमने का मौका। मैं कभी हरियाणा से बाहर नहीं निकला था, और आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, हिंदुस्तान का कोई ऐसी बड़ी सिटी नहीं है जहां पे कईयों बार जाने का मौका ना मिला हो। हर जगह जाने का मौका मिलता है। ये सारी चीजें सर इस इंडस्ट्री में मिलती है, बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकती।